देखो ये कॉकरोच आपको का दिखा रहे हैं। हल्ला नहीं। देखो म्यूट कर दीजिए। किसका म्यूट करो। हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? रिस्पायरेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? रिस्पायरेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक सर है ना? शांति से सुनते चलना, खाली समझना है। तो रिस्पायरेशन यार आप बाबू म्यूट करो यार। आप हम लोग कर दिए सर। रिस्पायरेशन कहाँ बाबू? ह्यूमन में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े? ह्यूमन में हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कहाँ पे बाबू लंग्स होता है, ट्रेकिया होता है ना बाबू, इपिग्लोटिस होता है, कहाँ बाबू है ना ट्रेक्यूल्स होता है ना बाबू, कहाँ बाबू आपका ये एल्वोलाई होता है, कहाँ लंग्स होता है, सारा चीज हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बहुत छोटा छोटा, ये सब क्या है, छोटा छोटा टॉपिक्स है ना। रिस्पायरेशन किसमें? इंसेक्ट में। तो इंसेक्ट और ग्रास होपर, ग्रास होपर को क्या कहते हो है ना, टिड्डा, ग्रीन वाला जो रहता है, ग्रीन कलर का है ना, उसमें रिस्पायरेशन पढ़ना। ठीक सर, शांति से समझते चलना। तो ये क्या बोला? कॉकरोच है। तो कॉकरोच को बाबू है ना, आप लोग घर में होगा कॉकरोच पकड़ना, और उसके बॉडी में देखोगे वो तो छोटा छोटा होल्स होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वो स्पाइरिकल्स कहेंगे। SPIRA से है ना, जो छोटा छोटा उसके बाबू हम लोग सांस नोज से लेते हैं ना जी, इस नोज से सांस लेते हैं। तो कॉकरोच में नोज कहाँ होगा? तो इसके स्किन में बाबू छोटा छोटा क्या होगा? यहाँ पे स्पाइरिकल्स होगा, होल होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? बाबू जो छोटा छोटा होल होगा बोला, उसको हम लोग स्पाइरकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पाइरकल्स कहेंगे। देखो दिखाते हैं है ना, यहाँ बाबू, यहाँ देखो ग्रीन कलर का थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है ना जी। ठीक, ये ग्रीन कलर का, और इसको थोड़ा सा जूम करो है ना। ठीक, हाँ देखो जूम। तो ये बाबू जब कॉकरोच को बाबू माइक्रोस्कोप से देखोगे ना भोला, अरे बाबू आप ऐसे उठा के देखेगा ना तो दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ये होल्स है, ये क्या होल्स है? तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इस साइड भी होता है और इसका बड़ी के उस साइड भी होगा। तो इस होल्स को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पाइरकल्स कहेंगे। समझते चलना बस, और ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का खत्म हो जाएगा। ये जो छोटा छोटा बाबू होल्स है, इसको क्या कहोगे? स्पाइरकल्स कहोगे। इसी स्पाइरकल्स के अंदर में बाबू है ना, सांस लेने के लिए बाबू है ना, जब ये एयर लेगा तो अंदर में क्या होगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम वगैरह होगा। तो इसको अब अंदर करके देखेंगे, क्या करेंगे? अंदर। तो ये जो बाबू आपका ये जो स्पाइरकल्स है ना, ये क्या होता है? ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है ना। तो डायफ्राम बोला है ना, डायफ्राम अप डाउन होता है। ठीक, ठीक। तो वही जो स्पाइरकल्स है बोला, देखो इसको, ये देखो ओपन हुआ, सांस लेगा तो ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा। दिख रहा है क्लियर जी? लाइक करा वीडियो क्या प्लाक्षी? वीडियो लाइक करा बाबू? लग तो रहा है जी। पूरा ब्लैक हो जाएगा स्क्रीन। हाँ सर। चलो अब नहीं लाइक करेगा, वो स्क्रीन शेयर किया हुआ था। सर आपका टीवी टेढ़ा हो गया। सर आपका टीवी टेढ़ा हो गया। अच्छा ठीक, शांति से सुन। ठीक, नेक्स्ट। सर जूम कीजिए। हाँ चलो ठीक है जी, हो गया, सही है। नेक्स्ट बोला। तो ये बाबू देखो, ये अस्पायर, ये होल्स है, तो इस होल्स को, कॉकरोच के होल्स को हम लोग क्या कहेंगे? अस्पायरिकल्स कहेंगे। और इसी बाबू होल्स के थ्रू क्या जाएगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ऑक्सीजन अंदर जाएगा, राधेसोनम, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ठीक, ठीक सर है ना। ठीक, तो ये ओपन होता है, क्लोज होता है। कैसे हम लोग का हार्ट है बोला, अप डाउन होता है। ठीक, अब इस कॉकरोच के हम लोग क्या चलेंगे? अंदर चलेंगे। कॉकरोच के क्या चलेंगे? अंदर चलेंगे, है ना। तो देखो कितना सारा है, जहां जहां बाबू टर्निंग है, यहाँ भी होल्स है ना, यहाँ होल्स है, यहाँ भी होल्स है, दोनों साइड है, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड होल्स होते हैं। ठीक, अब इस बाबू कहाँ के चलोगे? इस कॉकरोच के अंदर देखो, एक्सरा करो। कॉकरोच के क्या करो? एक्सरा करेंगे है ना, एक्सरे करेंगे। तो जब एक्सरे करोगे भोला, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। कैसा देगा सर? ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे करते हैं है ना। ठीक, देखो ये कॉकरोच को थोड़ा क्या जूम करो। कॉकरोच का क्या करेंगे सर? जूम, समझते चलना है। इसको क्या करेंगे? जूम करेंगे। तो जूम करके बाबू जब इसको देखेंगे अंदर में भोला, है ना, देखो इसको जूम करेंगे, अब इसके अंदर देखेंगे है ना। तो इस तरह से क्या होगा? इसमें स्ट्रक्चर्स होगा, कॉकरोच का स्ट्रक्चर्स इसी तरह से होगा। तो आप लोग के बुक में यही देल होगा। ठीक है ना, यही स्ट्रक्चर्स दिया हो रहेगा। ठीक सर। अब यहाँ पे बाबू जो ये दिख रहा है भोला पूरा, ये स्केलेटल सिस्टम हो गया। जैसे हम लोग का है ना बाबू हड्डी भोला, तो हम लोग का स्केलेटल सिस्टम है कि नहीं सर? यहाँ पे खोपड़ी है, इसे हाथ है, सारी जगह बोन है। तो उसी तरह से कॉकरोच का क्या हो गया? ये स्केलेटल सिस्टम, ये आपका रिस्पायरेटरी हो गया। ये सब जो छोटा छोटा होल्स होता है बाहर में बाबू, इसी बाबू है ना, ये जो आपको साइड से दिख रहा है भोला मेरा, है ना, कैसे दिखा दूं बाबू? देखो दिख रहा है क्लियर जी? दिख तो रहा है सर। सर चलो कुछ ज्यादा ही आगे हो गया। ज्यादा ही हो गया।
अब ठीक है, अब क्लियर है ना। सर आप अपने टीवी पे क्यों लिखते हो? टीवी पे बच्चा को समझाने के लिए लिखते हैं। देखो एकदम पूरा एकदम जूम कर दिया आप लोग के लिए, एकदम क्लियर आपको अब दिखाई दे रहा होगा, शांति से समझना। यस है ना? सर। हम लोग का नाक बहुत पूरा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना, एकदम देखो फेस सर दिखाई दे रहा सर है। इसका आप अंतिम ही कुछ ज्यादा संस्कार ही बड़े दिख हुआ है रहे क्या? हैं। सर इसका अब अंतिम संस्कार हुआ है? अच्छा ठीक। देखो बाबू यहाँ पे छोटा, हालांकि यहाँ छोटा छोटा क्या था, होल्स था। इधर मेरा छोटे छोटे क्या थे बाबू, होल्स थे, है ना। हाँ सर। सर हर आगे एक चीज के लिए मेरा ही नाम होता है। अच्छा ठीक। इधर छोटा छोटा क्या था सर, होल्स था, छोटा छोटा होल्स था। अब देखो इसी करना पड़ेगा। नहीं जी, इसी होल से क्या होगा बाबू, ये सब बाबू क्या है, कनेक्टेड है ना। ये इधर होल होगा, इसी होल से इधर बाहर से क्या होगा, अंदर की ओर क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो यही डायग्राम आपको बनाना है, यही डायग्राम बनाना, ठीक है ना। इधर बाहर से होल होगा, बाहर से हवा आएगा, इसी के थ्रू आएगा, है ना। ठीक। तो ये स्पाइरकल्स है, होल्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइरकल्स कहेंगे, हालांकि जी। और ये जो अंदर है बाबू, इस तरह से जो साइड वाला सिस्टम है, इसको ट्रेकिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ट्रेकिया कहेंगे। जो सब बाहर वाला है बाबू, ये क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया, है ना। ठीक से ये ट्रेकिया बाबू फर्दर बाबू ब्रांच में क्या होता है, डिवाइड होता है। फर्दर क्या होता है, ब्रांच में डिवाइड होता है, जिसको क्या कहोगे, ट्रैक्यूल्स कहोगे, है ना। खाली आपको इसमें बाबू शब्द याद रखना, वर्ड को खाली याद रखना, ठीक है ना। ठीक, तो हमने क्या किया सर, एक कॉकरोच उठाया, ठीक है सर, उसको माइक्रोस्कोप से देखें। तो माइक्रोस्कोप से देखें बाबू, तब बाहर में इधर क्या होगा, होल होगा। ये होल बाबू अंदर कहाँ जाके ओपन होगा, ये जो साइड से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्रैकिया, ये क्या है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया बाबू, ट्रैकिया फर्दर बाबू किस में डिवाइडेड होता है, ट्रैक्यूल्स में। ऐसे हम लोग का बाबू ट्रैकिया, हम लोग का बाबू ये है ना ट्रैकिया, आगे बाबू क्या, ट्रैक्यूल्स बनता है। तो वही चीज यहाँ होता है, ब्रांच होता है। ट्रैकिया का क्या होता है, ब्रांच हो जाता है, एक अंत। बाबू मन से पढ़ना है, एक अंत। ठीक ठीक सर। और यही ट्रैक्यूल से बाबू आपका इसका क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम वगैरह कनेक्टेड होता है। जहां से क्या होगा बाबू, आपका ब्लड का बाबू है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भोला और ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंजेज होगा। एक्सचेंज क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा बाबू, एक्सचेंज वगैरह होगा, है ना। ठीक है ना। ठीक बोला। अब इसका थोड़ा सा और जो पार्ट है बाबू, इसको थोड़ा सा और जूम करके देखो, क्या करो, और थोड़ा सा जूम करके दो, आगे पीछे देखोगे दोनों साइड से सेम ही होगा बाबू, है ना। ठीक सर, है ना। अच्छी बात है। तो देख रहे हो पूरा का पूरा कंकाल है, पूरा का पूरा क्या, क- कंकाल है, पूरा का पूरा क्या है, कंकाल है ना। ठीक ठीक सर। अब आगे समझना है, ठीक। नेक्स्ट भोला, आगे समझो। अब बाबू जब ट्रैकिया को फर्दर ओपन करोगे भोला, आगे सीखो थोड़ा सा, है ना। ये सब स्पाइरकल्स हो गए इसका। सर किसी का अनम्यूट है। पिटाई लगेगा। अब देखो बाबू, इसके बोला थोड़ा सा बस, अब खत्म हो गया। थोड़ा सा पीछे, एक सेकंड, हाँ। सर अब सीता दीदी का भी है। अच्छा ठीक। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, इसके होल के अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, इसके होल के अंदर चलो। तो क्या मिलेगा, ट्रैकिया। और ट्रैकिया बाबू फर्दर बाबू किससे, ट्रैक्यूल से कनेक्ट होगा। तो किसी एक पोर्शन को कट करके निकालो, मान लो यहाँ वाला पोर्शन कट करके निकालें, चाहे यहाँ वाला कट करके निकालेंगे, चाहे यहाँ वाला, किसी एक पोर्शन को कट करके हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। तो किसी एक पोर्शन को कट करो, मान लो बोला हम लोग कहाँ बोला, यहाँ पे मान लो कट कर रहे हैं। तो इसको कट करोगे बाबू, स्लो मोशन में समझो थोड़ा सा। अब यहाँ वाला पोर्शन बोला कट करके निकालोगे, ठीक। तो ये होल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ वाला पोर्शन बाबू कट करके निकालेंगे बाबू मेरे, है ना। सर ठीक, निकालो ना। हाँ तो ये देखो देखो कट करके निकला, ठीक। अब इसको सीधा करो, हाँ समझना। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका बाबू है ना, इसके अंदर और हम लोग चल गए, कहाँ चल गए, इसके अंदर गए। तो जो ये है भोला मेरा, कितना जूम हो गया था जी, बहुत जूम हो गया था, है ना। ठीक सर। तो इधर से क्या भोला, समझो ये आपका क्या वैसे ही है, रहने दो। ये इधर होल था सर, इधर सर है ना होल। लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा ठीक, इधर जो होल था भोला, इसको हम लोग क्या कहें, स्पाइरकल्स कहें। होल्स के बाद बाबू ये जो बोन्स मिला, इसको क्या कहा, ट्रैकिया कहा। और ये ट्रैकिया बाबू फर्दर क्या है, ब्रांच होल है, फर्दर क्या है, ब्रांच होल है, तो जिसको क्या कहोगे, ट्रैक्यूल्स कहोगे। और इसका ये भोला बाबू क्या हो गया, इसका ऑर्गन्स हो गया, ऐसे है ना बाबू, जहाँ पे बाबू आपका ऑक्सीजन है ना, जैसे समझे ना,
तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होता है, तो है ना, ये जी क्या खोखला। तो ये ट्रैक्यूल्स किससे कनेक्टेड होंगे, इसके ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होंगे, है ना। और यहीं पे भोला क्या होगा बाबू, आपका बाबू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा भोला, वही समझो, है ना। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। ये जो दिख रहा है भोला, ये आपका क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन आया ट्रैक्यूल्स में गया, इसके ऑर्गन में गया, इधर से आया बाबू ऑक्सीजन, आपका क्या आ रहा, ऑक्सीजन आ रहा, डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है ना। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या, सर इनके भी नसें होते हैं। हाँ बाबू, इसमें भी छोटे छोटे वेसल्स, ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं ना। ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। क्या बाबू, रिस्पायरेशन होता है किसमें, इंसेक्ट वगैरह में, ग्रास ऊपर, और इसमें इसी तरह से होता है। अगला जो बोला बाबू कौन सा, मछली है। अगला क्या बाबू, मछली है ना, मछली है। ठीक, जो बाबू आपका अर्थवर्म होता है वो स्किन से रिस्पायरेशन करता है। अर्थवर्म जो होता है भोला, वो आपका किससे करेगा, स्किन से रिस्पायरेशन करेगा। नेक्स्ट भोला, नेक्स्ट मेरा कौन सा, वो मछली का। जमीन के अंदर कैसे कर लेते हैं? ठीक, समझे बाबू पलाक्षी कि नहीं समझे जी, भोली पलाक्षी, ये पलाक्षी याद हो गया बाबू। यस सर, यस सर। हाँ बाबू, पढ़ाई पढ़ो ऐसा भोला कि आपको दोबारा पढ़े की जरूरत नहीं पड़े। वो पढ़ाई ही क्या भोला, जो आपको दिमाग पे जोड़ पर सोचने के लिए मजबूर कर दे। एक बार पढ़ो, क्या बात है। तो बताइए ना, तो हम जमीन के अंदर कैसे लेते हैं? आगे अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, थोड़ा सा मछली का भी देख लेते हैं, क्या करते हैं, मछली का भी देख लेते हैं। फिर बाबू फ्रॉग वगैरह भी देखो, रिस्पायरेशन है बाबू, फिश, कौन सा फिश बोली सर अभ्या, है ना। ऐसा अंकल वीडियो का बंद कर लीजिए शंकर। बीरेन, ठीक, सर ये क्या, ऐसा ये डायग्राम बनाएंगे? अलग नहीं बता रहे कैसा, ये मछली है, ये क्या बोला, मछली है, ठीक सर। तो मछली का जो फेफड़ा के ऊपर होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बाबू, मछली के फेफड़ा के जो ऊपर होता है जी, गिल्स। गिल्स। तो अंदर वाला क्या कहते हैं बाबू, ये जो फेफड़ा है, ये जो बाबू फेफड़ा के ऊपर जो कवर किया रहता है गिल्स को, गिल्स को जो कवर किया हुआ रहता है बाबू, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पलाक्षी, बोलो बोली। ये तो गिल्स है ना बाबू, गिल्स को जो कवर कैले रहता है, देखो शांति से देखो। सर आपका हाँ, वीडियो पॉज है। आप गिल्स कवर। गिल्स को जो कवर किया हुआ रहता है भोला, उसको बाबू फेफड़ा के ऊपर नहीं रहता है जी, समझो। ये ना गिल्स है बाबू, और इसके ऊपर जो लेयर होता है, सर उसको ऑपरक्यूलम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ओपरक्यूलम कहेंगे। किसको सर, देखो पलाक्षी आ रहे हैं फिर यहाँ पे हाँ, ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला बाहर वाला, इसको ओपरक्यूलम कहेंगे। क्या कहेंगे, ओपरक्यूलम कहेंगे पलाक्षी, कान। और ओपरक्यूलम के अंदर क्या रहेगा, सुरभि, है ना। ओपरक्यूलम के अंदर क्या रहेगा, आपका गिल्स रहेगा। तो हमको बाबू क्या पढ़ना, इसी में रिस्पायरेशन पढ़ना, फिश में कैसे होता है। तो फिश क्या ऊपर आके सांस लेता है, नहीं ना बोला। फिश का स्ट्रक्चर हम लोग से टोटली डिफर होता। हम लोग पानी में जाके सांस नहीं ले सकते हैं, और फिश बाबू ऊपर आके सांस, डॉल्फिन ऊपर आकर सांस लेती है। ठीक। तो उसको दूसरा फिश कहेंगे हम लोग बाबू, ये बोनी फिश पढ़ेंगे सर ब्लू व्हेल सर भी ऊपर आके सांस लेते हैं, क्योंकि सर उसके अंदर सर अंदर सांस लेने की सर क्षमता नहीं, सर उसके अंदर लंग्स ही होते हैं। अच्छा ठीक, तो बाबू डॉल्फिन हम, अच्छा ठीक, बोनी फिश पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको कार्टिलेजियस वगैरह में करेंगे। तो बोनी फिश में क्या होगा, आपका ओपरक्यूलम होगा, अपरक्यूलम होगा, क्या होगा, अपरक्यूलम होगा, ठीक से। तो बाबू अब ये क्या करता, पानी के अंदर सांस लेता, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, सोचो, है ना। तो वाटर है बाबू, दो गैस का मिश्रण सर होता है। एगो H2O। वाटर का जो बाबू दो गैस रहता है पानी में, एगो हाइड्रोजन होता है, एगो ऑक्सीजन होता है। तो फिश के पास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू, जो पानी में घुलल ऑक्सीजन है ना, उसको यूज कर लेता है। कैसे बाबू, हम लोग का एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेस है सर, ऑक्सीजन भी है ना बाबू सर, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर, बहुत सारे गैसेस मिला हुआ ना।
लेकिन हम लोग के नाक में बाबू, लंग्स में बाबू ऐसा स्पेस बाबू है ना, ऐसा स्ट्रक्चर से बाबू ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है ना बाबू, छोड़ देता है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। तो उसी तरह से मछली का बाबू स्पेशल नेचर ने इसको बनाया। कोई बाबू संकल्प डॉक्टर नहीं बनाया, ठीक है ना। पिछला बार बाबू डायफ्राम को डॉक्टर बना दिया था। तो ये जो मछली का ऐसा स्ट्रक्चर होता है भोला, कि ऑक्सीजन जो पानी है ओरा में से जो घुलल ऑक्सीजन है ना, उसको यूज कर लेता है ना, यूज कर लेता है। तो ये जो बाबू आपका ये जो भोला, इसको क्या कहेंगे, ओपरक्यूलम कहेंगे। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहोगे, ओपरक्यूलम कहोगे। ठीक, समझते चलना शांति से, है ना। ये बाबू ये जिसमें ओपरक्यूलम नहीं होगा वैसे मछली को हम लोग कहेंगे कार्टिलेजिनियस कहेंगे। इसमें बाबू क्या ओपरक्यूलम नहीं ना, इसमें बाबू है ना, ये जो मछली है भोला, इसमें स्लिट है, थोड़ा थोड़ा देख दो, कटा कटा पीस जैसा। तो ऐसे फिश को हम सर लोग ये क्या कहेंगे, शार्क है। हाँ ऐसे फिश को हम लोग क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनियस फिश कहेंगे ना, जिसमें ओपरक्यूलम नहीं रहेगा, है ना, ऐसे स्लिट टाइप का है ना, इसको कहेंगे कार्टिलेजिनियस फिश कहेंगे। ठीक बाबू, प्लाक्षी समझते चलना है। या विक्रम वीडियो ऑन करो। यस सर। नेक्स्ट, तो ये आपका कार्टिलेज, इसमें गिल स्लिट रहेगा, थोड़ा थोड़ा देखो, है ना। तो हमको ये वाला पढ़ना, ठीक। अब क्या होता है बाबू, आगे समझो। ये बाबू पानी क्या करेगा, पिएगा। मछली क्या करेगी, वाटर लेगी। अब वाटर लेगी बाबू, मुंह से क्या करेगी, वाटर लेगी। शांति से समझना। तो जिस समय बाबू, है ना, समझो, देखो, जिस समय बाबू, कहाँ चल गया जी, बैक, अब भोला ये हटेगा कैसे जी, चलो। इसको आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा। हाँ। हाँ, अब समझो, जिस समय बाबू मछली का बाबू माउथ ओपन होगा भोला, है ना, उस समय इसका ओपरक्यूलम क्या होगा। जिस समय मछली मुंह खोलेगा, इसका बाबू ओपरक्यूलम बंद रहेगा। ये सीक्वेंस होता है। ये मुंह खोला, ओपरक्यूलम बंद हुआ, मुंह बंद हुआ, ओपरक्यूलम खुलेगा, एक साथ दोनों नहीं खुलता। जैसे बाबू ये क्या करेगा, पानी लेगा, तो पानी लेगा, मुंह खुलेगा, इधर बंद। और जब ई बंद होगा तो इधर क्या होगा, खुलेगा। इधर ओपरक्यूलम क्या होगा, अपरक्यूलम क्या होगा, खुलेगा। ठीक से। अब इसके बाबू ये अपर क्यूलम के अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, इसके अंदर। तो हमको क्या मिलेगा, गिल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, गिल्स मिलेगा। शांति समझते चलना। अब इसके अंदर चलेंगे, चलो बाबू। तो इसके अंदर चलेंगे बोला, तो हमको क्या मिलेगा, गिल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, गिल्स मिलेगा। ठीक से। तो यही मछली का क्या भोला, गिल्स है। ठीक है ना। और इसमें देखो बाबू कैसा थ्रेड लाइक बाबू, है ना। ये स्ट्रक्चर्स नहीं लिख रहा है कंघी जैसा बाबू, ऐसा झाड़े वाला कंघी, देखो जी, कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है बाबू। अरे वो फैशन वाला बाबू, जो लड़के सब बढ़िया वाला कंघी यूज करते हैं। एगो तो हम लोग वो सस्ता वाला यूज करते हैं, जिसमें छोटा छोटा रहता है, एक में दूर दूर रहेगा। तो इससे बाबू लाख माथा नहीं झाड़ सकते हो जी, इससे है ना, सर इसे झाड़ते रहो। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है ना, कॉम स्ट्रक्चर होता है। कैसा, कंघी के जैसा, है ना। कंघी समझते हैं, जिसे बाबू बाल रेंज है ना, सुंदरता बढ़ता है कि नहीं, है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, कंघी के जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं काव्या। ठीक। इसमें बाबू, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा ब्लड कैपिलरीज होता है। छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज वगैरह। कैसे बाबू, आपको एलुआ सर ड्राइंग नहीं करेंगे फेस का। नहीं, अलन बताएंगे बताएंगे डायग्राम। इसमें क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज होगा। ठीक है ना। तो यही से अब इससे क्या जाएगा, ऑक्सीजन, पानी जाएगा। तो पानी से बाबू क्या करेगा, ये जो ब्लड कैपिलरीज है बाबू, ऑक्सीजन निकाल लेगा। अब फिर बाबू क्या करेगा, आपका बाबू है ऑक्सीजन निकाल लेगा, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, छोड़ देगा, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, यही आपका क्या है, गिल है ना। देखो इसका जो स्ट्रक्चर्स है बाबू, ये क्या है, ये छोटा छोटा देखोगे तो क्या, ब्लड कैपिलरीज, मतलब इसमें क्या दौड़ेगा बाबू, एकांत ब्लड दौड़ेंगे। क्या दौड़ेंगे, गणेश बोला, ब्लड इसमें कैरी होगा, है ना। और इसी, है ना, देखो यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। देखो एकदम जूम करके दिखा दिए, बोला एगो बाबू, थोड़ा सा वो सेक्शन काट लो। तो इस तरह से कैसा है बाबू, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं जे, कंघी जैसा। ठीक। अब जैसे यहाँ से बाबू, है ना, पानी पास होगा, तो इसका ये क्या करेगा, पानी से ऑक्सीजन निकाल लेगा, है ना। इसके पास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है भोला, कि जैसे पानी पास होगा तो उससे ऑक्सीजन निकाल लेगा, है ना। और ऑक्सीजन निकाल के क्या करेगा बाबू, मछली वगैरह क्या करेगा अपना, है ना, जो भी ऑक्सीजन निकालेगा वो मछली के बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो इस तरह से देखो, इधर से ऑक्सीजन क्या करा, सारा का सारा ऑक्सीजन निकाला, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा। इसमें ऐसा बाबू फंक्शन होता। इसको फर्दर जूम करोगे ना बाबू, तो आपको इस तरह से निकलेगा। देखो इस तरह से है, मतलब क्या क्या किया, शांति से समझे, समझना। पहले हमने क्या किया, वो मछली लिया,
है ना। क्या क्या वो मछली लिया, मछली के ऊपर क्यूलम के अंदर गए तो आपको क्या मिलेगा, ब्लड कैपिलरीज में गिल्स मिलेगा। क्या मिलेगा निधि, गिल्स मिलेगा। गिल्स के अंदर चलोगे बाबू, गिल्स के अंदर चलोगे भोला, है ना। ठीक, गिल्स के अंदर चलोगे बाबू, गिल्स के अंदर चलोगे भोला मेरा, है ना। ये आपका क्या हो गया, गिल्स हो गया। गिल्स को अंदर चलेंगे तो इसमें छोटा छोटा क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। और इसको फर्दर और जूम करके देखो तो ये इस तरह से दिखाई देगा। और इसको फर्दर और जूम करेंगे सर, इसको फर्दर और जूम करेंगे तो इसमें बाबू कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर से दिखाई देगा, है ना। ठीक है, तो इधर से क्या करेगा, पानी आएगा और ये सब जो भी ब्लड कैपिलरीज वगैरह है पानी से ऑक्सीजन ले लेगा और इधर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ देगा। तो ये दिख रहा मछली के अंदर ऐसी प्रोसेस होते रहता, प्रोसेस होते रहता है ना। तो ऑक्सीजन पानी से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। तो इस तरह से क्या होता है भोला, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रिस्पायरेशन होता है मछली में, है ना। मछली में इसी तरह से क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। तो ये वो एक्सचेंजेज ऑफ क्या है, गैस है। समझिए आराध्या सोनम कि नहीं समझे बाबू। तो इसी का डायग्राम हमको मछली वाला ड्रा करना है ना। ठीक बोला। आगे क्या बाबू, अमीबा है। आगे क्या अमीबा था, पहले इसको पूरा करते हैं उसके बाद अमीबा। वो 10 मिनट बच रहा है उसका हम लोग पूरा करते है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, तो यही बाबू मछली का सांस लेने का आपको बता दिए। सर उधर समझे शेल्फ है क्या आपके बोर्ड के लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में क्या है, शेल्फ सेल, वो क्या बोली। सर ऐसे है क्या? क्या बोलते हैं? अच्छा मछली पे ध्यान दो, अभी मैं अभी वो सावन। सर मेरे को आपका पूरा घर पता है। ठीक, मछली पे ध्यान दो, मछली पे ध्यान दो। नेक्स्ट बाबू अगला लाइन हम लोग लिखेंगे, ब्लड है बाबू, टू द ब्लड ऑफ बाबू। आगे कंटिन्यू करो उसके। समझी बाबू निधि, ये निधि। तो आपको बोला जिसको कहीं भी किसी बुक्स में दिक्कत है बाबू, कोई भी टॉपिक में नंबर दिया हुआ है, कॉल करना। कहीं से भी कोई भी बुक से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा भेज देना, हमको टाइम मिलेगा बता देंगे, है ना। कभी भी टाइम मिलेगा तो आपको बता देंगे बाबू। पढ़ा रहे हैं हम बाबू तो आपको बाबू हर एक एंगल से तेज होना है ना। स्कूल का क्वेश्चन रहे या कहीं का भी क्वेश्चन रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंगल से मतलब डिफरेंट रहेगा तो सर अपने दिमाग को क्वेश्चन सर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते पीटी हैं। के मार्क्स सेट करने हैं क्या? बनवाएंगे ओलंपियाड का। अरे वो जो क्वेश्चन में डाउट रहे वो कोई क्वेश्चन रहे बोला, वो ओलंपियाड का रहे चाहे कोई रहे बाबू, आप लोग तो ऐसे डिफ्यूज टू द ब्लड ऑफ बाबू, ब्लड ऑफ बाबू। उसके बाद क्या लिखोगे, दीज कैपिलरीज। उसी लाइन में कंटिन्यू करो, ब्लड ऑफ दीज कैपिलरीज। सर पीटी के मार्क्स सेंड करने हैं। कर देना भोले। सर आपने मेरे तो पूछे ही नहीं। फुल में फुल लाई नहीं दी। नहीं सर बस एसएसटी में ही फुल आए हैं। मैथ में कई मार्क्स कम ला दीजिए। सर मैथ्स में 39 आए हैं। बेबी भी 40 आउट ऑफ 40 ला देगा। बाबू मेरे यहाँ बच्चा बाबू सब फुल में फुल लाता है। सर बहुत इजी होता है एसएसटी का पेपर, किसी को भी मिल जाएंगे बच्चों को भी। अच्छा, इन द सेम वे बाबू कार्बन डाइऑक्साइड एक 50 में 39 लाइन। सर 39 आउट ऑफ 40। एगो कहाँ गलती कर दीजिए। सर फिलिंग द ब्लैंक्स में। अच्छा बोली, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे ज्यादा हार्ड संस्कृत। हाँ हम लोग बाबू आप देखो आजकल एजुकेशन में लूट मची हुई है। आप लोग को बाबू स्कूल वाले क्या करेंगे, स्कूल वाला चीज पढ़ोगे। हम लोग किसी स्कूल का चीज नहीं पढ़ाते हैं, कभी किसी के बुक से ना पढ़ाते। लेकिन बाबू आप लोग एक्चुअली आप जो पढ़ाते हैं वो पढ़ के जाते हैं, हम एग्जाम में लिख देंगे ना तो वो लोग मार्क्स काट लेते हैं कि ये वाला प्रोसेस गलत होता है, तुम शॉर्टकट में कैसे भाग सकते हो। यस सर। diffuse- सर आपका वाला कंपटीशन के लिए सही है, जल्दी जल्दी। सर फीस नहीं ड्रॉ कीजिएगा। कर रहे हैं बाबू। सर ये कौन सा डेफिनेशन है? डेफिनेशन छोटे सर
आपको लिखना। बहुत सारे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल भी लिए होंगे ना सर ओलंपियाड में मैथ्स के। नहीं भोला, हम लोग के गार्जियन उतना पढ़े लिखे नहीं न थे जी, तो हम लोग नहीं जानते थे कि क्या ओलंपियाड होता है। हम लोग गांव में न रहते हैं बाबू। तो हम लोग कौन से शहर में रहते हैं सर? हम लोग भी गांव से ही हैं, बस शहर में शिफ्ट होके रह रहे हैं। यस सर, मैं भी वैसे ही हूँ। सर तो फिर आप गाँव में इतनी सारी पढ़ाई कर ली सर, आज आप हमें पढ़ा रहे मैं तो गांव में ही रहती हूँ। अच्छी बात है, चलो नेक्स्ट बाबू बना बाबू जल्दी। गांव में रहने वालों को दिमाग नहीं होता, पर आप में तो बहुत दिमाग है। मछली बना बाबू, मछली बना, मछली बना, मछली बना। गाँव वालों में दिमाग है। कुछ भी दिमाग नहीं होता गांव वाले में, वो कुछ भी बोल रहे हैं सर, आप इग्नोर कर रहे हो। अरे बच्चा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सुंदर बना। सर आप टीवी में दिखा दीजिए, हम लोग तो अलग बनाते हैं। ये क्या है? से मछली बना बोली। सर आप किंडर गार्डन में जाके ना ड्राइंग सिखा सकते हैं, आपका मिल जाएगा। सर आप टीवी चालू कर दीजिए, टीवी से देख। क्या स्किल्स बना बाबू? अरे उतना क्या, हम लोग के बुक में पलाक्षी मछली का सिर्फ इतना ही पोर्शन देल होगा, पूछ काटा हुआ होगा। देखियो भोली पलाक्षी, पलाक्षी। कैसा फनी लग रहा है। हाँ बाबू, फनी टाइप का मछली, फनी टाइप का बनाना। इसके तरफ के सर हमारा ऐसा ही कंपटीशन था सर, जो सर वो अच्छा वो स्क्रीनशॉट सर ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में कहाँ से भेजे बाबू? इधर गिल करके कौन से? इधर मछली सजने में। बनाओ सर, हम आपसे छाप लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। सर जब हमारा सर ना वो टॉपिक था लाइफ अंडर वाटर, सर ने इशिता ने ना जब ब्रश पेन पे ड्राइंग बनाई थी ना फिश की, उसको ही बनाई थी हम दोनों ने भी। अच्छा बाबू, आप लोग बनाओ बोले, बनाओ। यहाँ पे गिल्स बना लो बाबू, समझने के लिए बोला। यहाँ पे सर जो आपको हम सजेस्ट करते हैं किंडर गार्डन में जाके ड्राइंग सिखाइए, सिर्फ पैसा मिल जाएगा। अल्लाह नहीं जी। सर आप किंडर गार्डन में भी मैथ सिखाने चले जाओगे सर, वो बेचारे कुछ समझ नहीं आएगा उनको। ये अच्छा, भी ठीक। एक पॉइंट है। बात तो सही बोली है सर। हाँ बोला। सर आप जो पहले डायग्राम के लिए स्पेस छोड़े थे उसमें स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे क्या, कॉकरोच का? हाँ कॉकरोच वाला बनाना है। सर आप बनाएंगे कि बना ले? अरे मेरा बस साइड व्यू लग रहा है। अच्छा ठीक, ये आगे वाला जो पोर्शन होता है इसको गिल आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? गिल आर्क कहेंगे। 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, फिर तुम खा लेना खाना इस टेबल पे। ये गिल फिलामेंट है। क्या है? गिल फिलामेंट है। बढ़िया से बनाओ बाबू। ये आपको मछली को भर दो बोला। नाम सुन सुन के बोर हो गए हैं, कितना बार सुने हैं। इधर से क्या करेगा? वाटर इन होगा, वाटर इंटर होगा बोला। आज थर्सडे है। अच्छा लो, हाँ ये वाला खोज रहे। आज थर्सडे। पानी जाएगा बाबू, इधर फेफड़ा से क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। इधर वाटर क्या होगा? वाटर आउट होगा। एंटर की स्पेलिंग गलत लिखी है सर, आप INTER लिख दिए ई। हाँ वो क्यों कर दिए, हटा। तो आपने इंटर लिखा था ना, इंटर। कौन सी क्लास में है अभी? आवाज आ रहा? आवाज हाँ आवाज लेने से बोलना तो जाता है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा।
चलो बाबू जल्दी ड्रा करो भोला, ड्रा कीजिए जल्दी बाबू। गुड इवनिंग सर। ड्रा करो कलाक्षी। सर ये किसकी आवाज थी सर? वो कोई बच्चा बाबू, छोटा छोटा बच्चा आया होगा तो वही सब बोल रहा होगा कोई। सर वो गुड इवनिंग सर। एक्चुअली ये दिक्कत गुड इवनिंग सर। बाय सर, थैंक यू सर।